रात के करीब 11 बजे थे। पूरा घर शांत था, लेकिन राकेश की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि आज फिर उसकी पत्नी पूजा ने वही झूठ बोला था। मैं मम्मी के घर जा रही हूं। ये झूठ अब नया नहीं था। पिछले 6 महीनों से ये रोज का सच बन चुका था, या यूं कहें, एक ऐसा झूठ जो राकेश की जिंदगी को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। राकेश और पूजा की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ किसी सपने जैसा था। पूजा हर छोटी छोटी बात पर राकेश का ख्याल रखती थी। उसके ऑफिस जाने से पहले टिफिन बनाना, उसके आने का इंतजार करना और देर हो जाने पर बार बार फोन करना। राकेश को लगता था उससे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। अब पूजा फोन पर ज्यादा व्यस्त रहने लगी थी। अब वो पहले जैसी बातें नहीं करती थी। अब उसके पास राकेश के लिए समय नहीं था। और सबसे ज्यादा, अब उसके पास रोज कहीं जाने का एक नया बहाना था। एक दिन राकेश ऑफिस में बैठा था, तभी उसके दोस्त अमित का फोन आया। अमित ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई, मैं शायद गलत हो सकता हूं, लेकिन आज मैंने पूजा भाभी को एक लड़के के साथ देखा। यह सुनकर राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खुद को समझाया, नहीं, मेरी पूजा ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन शक एक ऐसा जहर होता है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। अगले दिन जब पूजा फिर वही बहाना बनाकर घर से निकली, तो इस बार राकेश ने उसका पीछा करने का फैसला किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा पूजा एक कैफे के सामने रुकी, और तभी एक लड़का उसके पास आया। पूजा के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो राकेश ने कई महीनों से नहीं देखी थी। दोनों साथ बैठे, बातें करने लगे, हंसने लगे, और उस पल राकेश की पूरी दुनिया बिखर गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं थी। उस दिन राकेश घर वापस आ गया, लेकिन अब वो पहले वाला राकेश नहीं था। रात को जब पूजा वापस आई, तो उसने हमेशा की तरह झूठ बोला, मम्मी ठीक है। राकेश बस उसे देखता रहा। वो चाहता तो उसी वक्त सब कुछ पूछ सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी इंसान सच जानकर भी उसे सुनना नहीं चाहता। उस रात राकेश सोया नहीं। वो बस छत को देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर उसकी गलती क्या थी। क्या उसने कम प्यार किया था? क्या उसने कम भरोसा किया था? या फिर वो कभी उसके लिए बना ही नहीं था? अगले दिन जब पूजा घर पर नहीं थी, तो राकेश की नजर टेबल पर रखी एक डायरी पर पड़ी। वो पूजा की डायरी थी। राकेश ने कांपते हाथों से उसे खोला, और जो उसने पढ़ा, उसने उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। उसमें लिखा था, मैं आज भी रोहित से प्यार करती हूं। मेरी शादी राकेश से मजबूरी थी। मैं उसके साथ खुश नहीं हूं। ये पढ़कर राकेश के आंसू रुक नहीं पाए। जिस इंसान को उसने अपनी पूरी दुनिया बना लिया था, वो कभी उसका था ही नहीं। उस दिन राकेश ने एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसमें गुस्सा नहीं था, नफरत नहीं थी, बस दर्द था और आत्मसम्मान था। रात को जब पूजा घर वापस आई, तो टेबल पर तलाक के पेपर रखे थे, और साथ में एक चिट्ठी। पूजा ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, पूजा, मैंने तुम्हें हमेशा सच्चा प्यार किया, लेकिन प्यार कभी मजबूरी नहीं होता। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, ताकि तुम अपने सच्चे प्यार के साथ खुश रह सको। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, क्योंकि प्यार में इंसान को कैद नहीं किया जाता, उसे आजाद किया जाता है। मैं जा रहा हूं, हमेशा के लिए। चिट्ठी पढ़ते ही पूजा जमीन पर बैठकर रोने लगी। आज उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। जिस इंसान ने उसे बिना शर्त प्यार किया, उसे ही उसने सबसे ज्यादा दर्द दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राकेश जा चुका था, हमेशा के लिए,
और पीछे छोड़ गया था। एक ऐसा सन्नाटा जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, धोखा हमेशा चीख कर नहीं आता, कभी कभी वो खामोशी से आता है, और जब तक हमें उसका एहसास होता है तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है। याद रखिए, प्यार की सबसे बड़ी ताकत भरोसा होता है, और जब भरोसा टूट जाता है तो रिश्ता अपने आप खत्म हो जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कभी कभी किसी का चुपचाप चले जाना ही सबसे जोरदार जवाब होता है।